और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज के सबसे बड़ी खबर के साथ। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने हिमकेयर आयुष्मान योजना पर सफाई दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हिमकेयर और आयुष्मान योजना को बंद करने की बात गलत है। दोनों योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा। निजी अस्पताल का इन योजनाओं का पैसा बकाया है, जिसे लेकर मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बात की थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र की तरफ से जल्द भुगतान का आश्वासन दिया है, जिसके बाद अस्पताल का बकाया भुगतान भी कर दिया जाएगा और दोनों योजनाएं बंद नहीं होगी। आपको बताएं कि कुछ दिन पहले जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया मंडी आए थे, तो उन्होंने ये आरोप लगाया था कि सुप्रीम सरकार आयुष्मान योजना में रोड़ा डालने की कोशिश कर रही है। उसके बाद से कई दूसरे बीजेपी नेता भी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार बीजेपी की योजना मानकर दोनों योजनाओं को बंद करना चाहती है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने अब इस पर सफाई दे दी है कि ये योजनाएं नहीं होंगी। कौन बंद कर रहा है उसको? गवर्नमेंट कर रही है, उनका बयान आया है इसमें। देखिए, ऑन द कॉन्ट्रेरी, मैं अभी रिसेंटली जब दिल्ली गया था तो मेरा सबसे पहला पॉइंट हिमकेयर को चालू करना था। उससे लिखा भी गया उनको, और आई मेंट केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मांडविया जी हु प्रॉमिस कंप्लीट हेल्प इन दैट। देयर इज सम शॉर्टफॉल ऑफ मनी, बट वो मिल जाएगा। और वो उनका भी हमें पूरा आश्वासन मिला है कि वो जो हमारे पास थोड़ी कमी है धन की, वो पूरी की जाएगी। तो बंद करने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं। आयुष्मान की बात करें सर आप? हाँ बिल्कुल। दूसरी हिमकेयर भी है साथ। हिमकेयर भी, दोनों के बारे में, दोनों को किसी भी प्रकार से बंद करने की कोई योजना मेरे ध्यान में तो नहीं है। और इस पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र शर्मा, बेहद बड़ी ये खबर है कि यहाँ पर ये बात बिल्कुल साफ कर दी गई है कि हिमकेयर आयुष्मान योजना जो है वो बंद नहीं की जाएगी। क्या कुछ और कहा है स्वास्थ्य मंत्री ने? बिल्कुल, अगर हम केंद्र की बात करें तो केंद्र की तरफ से जब आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई थी और उसके कुछ दिन बाद हिमाचल सरकार ने हिमकेयर योजना शुरू की थी। और हिमकेयर योजना को शुरू करने का उद्देश्य यही था कि जो प्रदेश के लोग आयुष्मान भारत योजना के तहत नहीं आते हैं, जिनको आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उन लोगों को लाभ मिल सके, इसलिए इस योजना को शुरू किया गया था। और पिछली सरकार में ये योजना काफी लंबे समय तक चली भी, लेकिन अब मुद्दा तब उठा जब पिछले 2 महीने से जो निजी अस्पताल हैं वहां पर काफी अस्पतालों में संख्या में निजी अस्पताल हिमाचल प्रदेश में जो हैं उन्होंने केयर योजना के तहत इलाज करने से मनाही कर दी। और जब ये सवाल उठा तो फिर स्वास्थ्य मंत्री से कि निजी अस्पताल हिमकेयर योजना में इलाज निःशुल्क इलाज के बाद फिर हिमाचल प्रदेश आए थे तो स्वास्थ्य मंत्री ने ये मुद्दा उनसे डिस्कस भी किया था, लेकिन आज तक वो भुगतान नहीं हो पाया है। ये योजना दरअसल हिमाचल सरकार ने और आयुष्मान भारत केंद्र की योजना है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर योजना के जो लाभार्थी हैं उनका नंबर आयुष्मान भारत योजना से बहुत, ये योजना यहाँ पर सक्रिय रूप से चली हुई है। तो जब स्वास्थ्य मंत्री से यह सवाल पूछा गया कि जो भुगतान है वो निजी अस्पतालों को नहीं हो रहा है और लोगों को निःशुल्क इलाज की योजना के तहत नहीं मिल पा रही है, तो उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर केंद्र सरकार से भी बात की करने की बात की गई है। लेकिन इसी बीच विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा था कि इस योजना को इस चरणबद्ध तरीके से और एक प्लानिंग के तहत प्रदेश सरकार बंद करने की योजना बना रही है, भुगतान नहीं किया गया है। जबकि अन्य प्रदेशों में जो आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों को, प्रदेशवासियों को हिमाचल से बाहर उनको मिल रहा है, तो हिमाचल में क्यों हिमकेयर योजना के तहत प्रदेशवासियों को लाभ नहीं मिल रहा है, इसको लेकर विपक्ष की तरफ से सवाल खड़ा किया गया था। जिसके बाद फिर आज प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने ये स्पष्टीकरण दिया कि योजना चालू रहेगी, राशि भुगतान के लिए है, को भी जल्द से जल्द भुगतान कर दिया जाएगा। बिल्कुल राजेंद्र, तो इस बेहद अहम खबर पर लगातार नजर बनी रहेगी। यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने ये बिल्कुल साफ तौर पर कह दिया है कि हिमकेयर और आयुष्मान योजना पर उन्होंने सफाई दी है कि ये योजनाएं बंद नहीं हो रही हैं। इस पर लगातार प्रतिक्रिया भी आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए।
दिल्ली में सीएम सुक्खू ने केंद्रीय सड़क